सो हेलो गाइस, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डे 2 कवर करने वाले हैं। डे 1 और डे 3 दोनों पार्ट 3A और 3B चैनल पे लाइव हो गया है। और बेसिकली ये हिंदी वर्जन है। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वो वीडियो मेरे दूसरे चैनल मेन चैनल पे मिल जाएगी। इसमें सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को हाइप ज़रूर करें। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं डे 2 में। इस डे 2 में बेसिकली हम पढ़ेंगे एजेंट टूल्स और उसके ऑपरेशन के ऊपर और एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये लिंक आपको ईमेल के थ्रू रेगुलरली मिल रहा होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू इसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम 2A मॉड्यूल खोलेंगे और 2A नोटबुक ओपन होने जा रही है। इसमें बहुत लोगों को API इशू है, तो वो भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये नोटबुक ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एडिट माई कॉपी पे करेंगे, या अगर कोई और ऑप्शन आपको हो रहा है तो वहां पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें नोटबुक ऑन होने का बेसिकली लोड होने का वेट करना है। नोटबुक लोड होने के बाद हमें नोटबुक को स्टार्ट करना है, और उसके बाद हमें एक बार में सारे को रन नहीं करना है, धीरे धीरे वन बाय वन एक बार में एक ही सेल को रन करना है। सबसे पहले सेशन को करते हैं स्टार्ट, इस पर क्लिक करके, और उसके बाद हम एड ऑन से API कीज ऐड करते हैं। ऐड ऑन सीक्रेट्स। अब यहाँ पर हमारा API की ऑलरेडी क्रिएटेड था। अगर आपका API की नहीं बना हुआ है तो आपको ऐड सीक्रेट्स में करना है, और यहाँ पर आपको आना है और वैल्यू में API की जो आपने बनाई है वो पेस्ट करनी है, और लेबल में रहेगा ये। ठीक है, API की के लिए आपको यहाँ आना है, और अगर आपने API की बना ली है तो आपको डायरेक्टली कॉपी करना है यहाँ से, और अगर आपने नहीं बनाई है तो आपको यहाँ से क्रिएट API की और गेट API की करना है। क्रिएट API की, यहाँ आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, और आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना होगा, प्रोजेक्ट का नेम डालना होगा, और क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट की। उसके बाद आपकी API की रेडी हो जाएगी। अगर आपने सीक्वेंस फॉलो किया है और बेसिकली फर्स्ट वीडियो से डे 1 से शुरू किया है तो आपने API की बना ही लिया होगा। उसी API की को हम पूरे कोर्स में यूज़ करेंगे। तो आप API कीज को बार बार चेंज ना करें या डिलीट ना करें। तो हम आ चुके हैं अब इसमें, और हमने API की सेट कर लिया है। सबसे पहले मुझे ये क्वेरी मैंने रन कर लिया, इसको क्लियर कर लेता हूँ। हमारा अब सेशन प्रॉपरली वर्क करेगा। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, और इसमें सबसे बेसिक एरर बहुत लोगों को हो रही है, वो है API की इनेबल नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ये चेकबॉक्स इनेबल नहीं रहता बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये रन करना है। एक बार और रन कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद हमें ADK टूल्स को इंपोर्ट करना है। बेसिकली एजेंट्स के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ADK टूल्स का फुल फॉर्म, ADK का फुल फॉर्म कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने सेशन अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा, क्योंकि पहले सेशन में मैंने सारे हेल्पर फंक्शंस, ADK, सारे जो भी हैं यहाँ पर हेल्पर फंक्शन आप देख सकते हैं, और रिट्राई ऑप्शन मैंने सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में भी हम सब एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो 50-60 मिनट का बन जाएगा, पर हमें मेनली जो मॉड्यूल के कोर एसेंस है उसे कवर करना है। उसके लिए पहले हम वेट करेंगे ये ADK टूल को इंपोर्ट होने के लिए। उसके बाद हम हेल्पर फंक्शंस करेंगे। यहाँ पर हो गया। अब हम हेल्पर फंक्शन डिफाइन करेंगे, ये भी डिफाइन हो गया। अब हम यहाँ पर ये रिट्राई ऑप्शन को कॉन्फ़िगर करेंगे। कभी कभी जैसे मैंने कई बार बताया है, यहाँ पर जैसे ये आउटपुट शो हो रहा है नहीं शो होता, तो आपको यहाँ पर देखना है, अगर नंबर शो हो रहा है तो ये कंप्लीट हो गया है। पर अगर कुछ भी एरर होगा तो वो ऑब्वियसली
यहाँ पर शो होगा। सो अब हम सेक्शन 2 पर आ चुके हैं, कस्टम टूल। सो इस कोर्स में हम कस्टम टूल बनाना सीखेंगे अपने पर्सनल यूसेज के लिए, क्योंकि बिल्ट इन टूल्स में कंट्रोल कम रहता है, फंक्शन ज़्यादा रहता है। वो जिसने भी वो टूल बनाया है, एडमिन एक्सेस और बेसिकली कोर प्रोजेक्ट एक्सेस उन्हीं के पास रहता है, या बेसिकली आपको उनसे ही बार बार कनेक्ट करना होगा। जैसे सपोर्ट टीम हो सकता है लाइक दिस, उसी तरह से ये कोर कंसेप्ट होता है। सो कस्टम टूल ये भी हमारी तरह एक बिल्ट इन टूल है गूगल सर्च का, और ये पावरफुल है, बट इसमें कुछ यूनिक रिक्वायरमेंट्स भी रहती हैं। सो हेयर सबसे पहले यहाँ पर हम एक करेंसी कन्वर्टर एजेंट बनाएंगे, जो पहले ट्रांजैक्शन फीस देखेगा, उसके बाद एक्सचेंज रेट देखेगा और कैलकुलेट करके हमें बताएगा। जैसे एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे $1 अभी अगर 80 रुपया है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए हम इंडिया में डॉलर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसे बैंक्स जो है फॉरेन बैंक से कन्वर्ट करके हमारे इंडियन बैंक में इंडियन INR वैल्यू इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेगा। सो उसको ये कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग फीस लेगा। सर्विस रिक्वेस्ट चार्ज उसे बोल सकते हैं, सर्विस चार्ज जैसे ATM यूसेज में आपका आता होगा या SMS चार्ज आता होगा, उसी तरह एक्सचेंज रेट एक चार्ज है। सो उसके बाद ये करेंट बेसिकली क्या है कैलकुलेट करके बताता है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम एक डेमो देखेंगे। तो सबसे पहले हम पेमेंट फ़ी मेथड को डिफाइन करेंगे। सो ये बेसिकली कार्ड के ऊपर है। ओके, आप देख सकते हैं प्लैटिनम है, गोल्ड है और बैंक ट्रांसफ़र चार्ज। सो प्लैटिनम, गोल्ड एंड बेसिकली बैंक ट्रांसफ़र चार्ज में इतना इतना पॉइंट परसेंटेज यूसेज बेसिकली ये होगा ट्रांजैक्शनल चार्जेस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन क्रिएट हो गया और टेस्ट भी सक्सेस हो गया है। उसके बाद हम करेंसी कन्वर्टर यूज़ करेंगे। सो ये करेंसी कन्वर्ट होने वाली है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम स्टैटिक डाटा को लाइव एक्सचेंज रेट API के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे अगर अभी $1, ये शायद डॉलर से कर रहा है कन्वर्ट या यूरो। ओके, सो ये यूरो भी कन्वर्ट कर रहा है, INR भी कन्वर्ट कर रहा है और जापानीज येन भी कन्वर्ट कर रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू, जो वैल्यू होगी, जैसे अगर $1 अभी 80 रुपया है, सो वो $1 80 तो 80 रुपया हमें मिल जाएगा ट्रांजैक्शन चार्ज माइनस करने के बाद। सो इस तरह से ये इनपुट वैलिडेशन है सारा। बेसिकली ये है डेटाबेस में जाएगा और ये चेक करेगा कि ये वैल्यू है या नहीं। अगर ये करेंसी, अगर ये 3 करेंसी के अलावा कोई करेंसी हम यूज़ करते हैं, तो ये अनसपोर्टेड करेंसी पेयर शो करेगा। यहाँ पर हम मल्टीपल करेंसी भी ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, पर अगर आप नहीं ऐड कर रहे हैं तो इस तरह से आपको एरर शो होगा। सो एक्सचेंज रेट फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम कस्टम फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। सो कस्टम फंक्शन क्या करेगा, ये गेट मेथड के थ्रू ट्रांजैक्शन फीस फाइंड करेगा, उसके बाद एक्सचेंज रेट चेक करेगा और उस हिसाब से ये करेंसी एक्सचेंज कन्वर्शन रेट चेक करके हमें फाइनल अमाउंट देगा। सो यहाँ पर हमने ये भी क्रिएट कर लिया है। अब हम इसे रन करेंगे। सो बेसिकली यहाँ हम फंक्शंस क्रिएट कर रहे थे और उसके बाद हम यहाँ पर बेसिकली करेंसी को कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर जैसे है ये प्रॉम्प्ट, आई वांट टू कन्वर्ट $500 टू यूरोज यूजिंग माई प्लैटिनम कार्ड, हाउ मच आई विल रिसीव। सो इसमें पूछ रहा है कि $500 है उसके पास, उसको यूरो में कन्वर्ट करना है और उनके पास है प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, सॉरी डेबिट नॉट क्रेडिट कार्ड था। सो हाउ मच आई विल रिसीव। सो ये पहले कन्वर्सन चार्ज डॉलर से यूरो का कटेगा, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन चार्ज क्रेडिट कार्ड का है वो अलग से कटेगा। सो आउटपुट है अ फी ऑफ 2% विच इज $10 वॉज डिटेक्टेड। सो ये $500 से $10 डिडक्ट हो गया तो $490। तो ये उस हिसाब से ये कन्वर्ट करके इतना पैसा बेसिकली हमें दे रहा है। यूरो है 455.70।
सो ये था हमारा बेसिक कन्वर्शन। अब हम इसे बेसिकली इम्प्रूव करेंगे। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऐसे है, यूज़र ने एक्सचेंज के लिए प्रॉम्प्ट डाला तो ये पेमेंट मेथड से और एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया और उसके बाद हमें आउटपुट दिया। अब हम एक बिल्ट इन एग्जीक्यूटर यूज़ करेंगे। ओके, बिल्ट इन एग्जीक्यूटर यूज़ करेंगे जो कि जेमिनाई कोड एग्जीक्यूशन पे बेस्ड है, और इसमें हम कैलकुलेशन एजेंट यूज़ करेंगे और इसमें बिल्ट इन कोड एग्जीक्यूटर भी यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम कैलकुलेटर एजेंट को डिफाइन करेंगे। मॉडल सेम जेमिनी 2.5 फ्लैश लाइट है, और रूल्स ये बेसिकली ये रूल्स है। सो यहाँ पर हम सिंपली एजेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो हमें आउटपुट नहीं मिला, पर यहाँ पर नंबर आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट करेंगे एजेंट इंस्ट्रक्शन और टूल सेट। तो सबसे पहले हम, पहले क्या होता था, कैलकुलेट द फाइनल अमाउंट ऑफ फीस आफ्टर बेसिकली ट्रांजैक्शन। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी था। तो अब हम इनहेंस वर्जन में कर रहे हैं। एक पाइथन कोड हम बना रहे हैं जो फाइनल अमाउंट यूज़ करेगा और कैलकुलेशन एजेंट भी यूज़ करेगा साथ में, और फाइनल अमाउंट को कंप्यूट करेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे you are a smart currency converter and these steps we have to follow। so ये सारे steps को, पहले ट्रांजैक्शन फी वो चेक करेगा, फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट, और अगर कोई एरर हो जाता है तो एरर थ्रो करेगा, और उसके बाद फाइनल आउटपुट शो करेगा। सो आप देख सकते हैं हमने ये टूल क्रिएट कर लिया है। अब रनर के थ्रू हम पहले रनर रन करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कन्वर्ट $1250 इनटू INR, बेसिकली इंडियन नेशनल रुपी, यूजिंग बैंक ट्रांसफर। सो इससे हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कन्वर्शन में फी 1% है, एंड फी अमाउंट इज बेसिकली, कितना अमाउंट था, $1250 में 12.50 US डॉलर लग रहा है। तो टोटल आफ्टर एक्सचेंज हमारे पास होगा 1237 पॉइंट, बेसिकली 1237.50 US डॉलर। एक्सचेंज रेट 83.58 INR है, जो कि करेंटली आई थिंक अपडेट फ्लक्चुएट होता है, बट मॉडल के हिसाब से ये है। सो ये अपडेट होते रहता है, एंड फाइनल कन्वर्शन हमें मिलेगा ये। आप देख सकते हैं ये 1 लाख। ओके, सो दिस इज द अमाउंट जो हमें मिलने वाला है, जो कि है 1,03,660.50 तो ये है हमारा फर्स्ट थिंग। अब अगर आपको पाइथन कोड्स देखना है इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं ये कोड कैसे वर्क किया हुआ है। पहले हमने US डॉलर अमाउंट किया, उसके बाद एक्सचेंज रेट अपडेट किया, फिर द फी परसेंटेज को भी हमने ऐड किया, उसके बाद हमने ये कैलकुलेट किया, और ये सारे कैलकुलेशन के बाद ये आउटपुट जनरेट हुआ। अब हम एजेंट टूल और सब एजेंट्स का यूज़ करेंगे। सो एजेंट टूल क्या होता है, एजेंट टूल, एजेंट ए कॉल करता है बी एज अ टूल, फिर अगर एजेंट बी जो रिस्पांस जनरेट होता है वो एजेंट ए को वापस भेजता है। सो यहाँ पर अगर हम सिंपली कहें तो एजेंट ए एडमिन है। एजेंट ए को स्कूल या कॉलेज, स्कूल का प्रिंसिपल समझते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट जो भी हैं वो स्कूल गोइंग ही हैं। सो यहाँ पर एजेंट ए को हम प्रिंसिपल समझते हैं, और एजेंट बी को हम टीचर या क्लास टीचर समझते हैं। तो उसको जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है वो रिपोर्ट करना होता है डेली। पर कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो वो किसी को बेसिकली अपना पोजीशन शेयर कर देते हैं, पावर। सो जब वो एब्सेंट रहते हैं तो किसी के
बेसिकली जब हमें अगर कोई भी स्कूल इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस तो उसमें कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है, तो उस हिसाब से जो सेकेंड टीचर जिसको पावर मिलता है अथॉरिटी वो कंट्रोल हो जाता है ए की जगह बी। तो सब एजेंट क्या करता है, वो ए को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है अपना पावर बी को। उसके बाद बी पूरा हैंडल करता है फ्यूचर आउटपुट इनपुट, और उसके बाद एजेंट ए लूप से वो निकल जाता है। तो यहाँ पर करेंसी एग्जांपल है, और अगर आपको कस्टम टूल का ये चार्ट देखना है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ये सारा चीज़ कर लिया है। सो हमने इस कोर्स बेसिकली 2A में कवर किया है पाइथन फंक्शन कन्वर्ट करना है एजेंट टूल, गेट पेमेंट और गेट एक्सचेंज रेट मेथड से। उसके बाद हमने लॉन्ग रनिंग फंक्शंस के लिए ह्यूमन लूप अप्रूवल्स और फाइल प्रोसेसिंग्स किया है। उसके बाद हमने यूज़ किया है एजेंट टूल कैलकुलेशन। उसके बाद हमने यूज़ किया MCP। सो इसमें एक सेकेंड अगर मैं देखता हूँ, सो MCP वाला सेकेंड मॉड्यूल है, सो वो हम कवर करेंगे। एक सेकेंड अगर मैं देख लूँ तो डे 2B भी इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं सेकेंड मॉड्यूल। सो इसे हम ओपन करते हैं न्यू टैब में, और पुराना नोटबुक बहुत लोग बोल रहे हैं ये सेव नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ड्राफ्ट सेव्ड है। और इसे हमें कहीं भी सबमिट नहीं करना है। अगर आप देखें तो हमें इसे कहीं भी सबमिट नहीं करना है, ये क्लियरली मेंशन भी है, ऊपर मेंशन था। अगर हम आए तो यहाँ पर नो सबमिशन रिक्वायर्ड। सो अब ये हो चुका है, और API की तो हमें देखनी नहीं है। सो हम 2B में आ चुके हैं, हमें कॉपी बना लेनी है, और अब हम इस पर वर्क करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, नोटबुक को ओपन होने का वेट होने का बेसिकली ओपन होने का टाइम देना है। उसके बाद हमें इसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद हमें एड ऑन्स पे जाके अपना API की इनेबल कर लेना है। सो यहाँ पर API की डिलीट हो गया लगता है। सो आपको यहाँ पर आना है, API की यहाँ से कॉपी करना है। रुकिए एक सेकेंड, यहाँ से कॉपी करना है और API की AI स्टूडियो से ओपन होकर पेस्ट करना है। अगर आपका ऑलरेडी सेव्ड ऐसा आ रहा है जब आपने ऐड किया, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप सेम API कीज़ को मल्टीपल डेज यूज़ कर सकते हैं। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये चेकबॉक्स में चेक नहीं है तो आपको चेक कर लेना है। अब उसके बाद हमें इंपोर्ट करना है। सो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, फर्स्ट मैं क्लियर कर लेता हूँ। सो अब ये क्लियर हो चुका है। अब हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपना API की को। सो वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम ADK टूल को इंपोर्ट करेंगे। सो अगर आपको ADK टूल क्या है नहीं पता, तो आपको फर्स्ट मॉड्यूल देखना पड़ेगा। ओके, ये एरर नॉर्मल है क्योंकि मैंने 2 बार रन कर लिया था, तो इसमें टाइम लगेगा। सो आपको वेट करना होगा कुछ सेकेंड्स। सो फाइनली हियर हमने ADK कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर लिया है। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे रिट्राई ऑप्शंस, और उसके बाद अगर आपको ये नंबर दिख रहा है इसका मतलब ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब सेक्शन 2 में हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे। इसके हमें बेनिफिट है, ये क्या है, ये एक ओपन स्टैंडर्ड एजेंट है जो हमें बिल्ट इन टूल्स यूज़ करने का ऑफ़र देता है। बेसिकली जैसे इन सिंपल वर्ड अगर आपको समझ रहा है, तो जैसे आप यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, यस, हाँ, जैसे आप रैपिडो यूज़ करते हैं या आप जोमेटो यूज़ करते हैं, तो आपको खुद से खाना बनाना या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिल्ट इन जो सर्विसेज से आप यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह से MCP ही है वो का एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिफरेंट है बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। सो इसमें
बेनिफिट है आपको एक्सेस मिलता है लाइव एक्सटर्नल डेटा का डेटाबेसेस से, और आप विदाउट इंटीग्रेशन कस्टम कोड के बिना ही आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं। बिल्ट इन टूल्स का यही बेनिफिट होता है। सो सबसे पहले ये वर्क कैसे करता है, ये सर्वर क्लाइंट टेक्नोलॉजी से वर्क करता है। पहले ये प्रोवाइड करता है हमें टूल्स जो हेल्प करते हैं डेटाबेस और इमेज एक्सेस एंड जनरेशन में। उसके बाद ये बेसिकली क्लाइंट है, हमारा एजेंट है जो यूज़ करता है और हमें भेजता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसे काम करता है, इसका आर्किटेक्चर है। तो क्लाइंट जो है वो स्टैंडर्ड एमसीपी प्रोटोकॉल से गिटहब सर्वर के पास जाता है, स्लैक सर्वर के पास भी और मैप्स के पास भी। सो अभी हम एमसीपी को यूज़ करेंगे अपने एजेंट के साथ। सो सबसे पहले हम इसे रन करेंगे। तो हम टूल सेट सबसे पहले एमसीपी टूल क्रिएट करें। उसके बाद बिहाइंड द हैंड ये क्या होगा, ये सर्वर लॉन्च करेगा, फिर ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, फिर ये सर्वर से कनेक्ट होते रहेगा, इंटीग्रेट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, फिर लास्ट में हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। पर ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिली सेकेंड के अंदर हो जाता है, सो हमें पता नहीं चलता। अब हम यहाँ पर एमसीपी टूल को एजेंट के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। उसके लिए हमें रन करना है ये। सो ये क्रिएट द रनर, ये रन हो चुका है शायद, हाँ रन हो चुका है। अब इसके बाद हम रनर क्रिएट करेंगे, ये भी हो चुका है। अब हम टेस्ट करने वाले हैं अपने एजेंट को। सो क्रिएट ए फ्लावर इमेज, ये फ्लावर का एक इमेज जनरेट करेगा। उसको अगर हमें डिस्प्ले करना है, सो ये इमेज एजेंट एक बार और फिर से हम ट्राई करेंगे। सो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम नेक्स्ट को रन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे अदर एमसीपी सर्वर से। सो उसके लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कैगल का एमसीपी सर्वर है, उसके बाद गिटहब का भी है। तो हम कैगल यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं टूल सेट है। और उसके बाद हमें एमसीपी सर्वर जो होता है वो हमें इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है एजेंट के साथ और कैगल डेटा सेट और नोटबुक के साथ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीपी टूल सेट, कनेक्शंस एंड कमांड्स, सारी चीज़ यहाँ पर हैं, आप कोड बेस देख सकते हैं। अब हम लॉन्ग रीडिंग ऑपरेशन ह्यूमन लूप के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये यूजर जो है, यूज़र एजेंट को क्वेरी करता है, तो एजेंट टूल से रिजल्ट सर्च करता है। क्वेरी जैसे आपने सर्च किया हाउ टू रीच मुंबई, तो ये टूल सर्च करेगा लेटेस्ट और नियरेस्ट लोकेशन। ये मैप्स में भी आप देख सकते हैं, पर आप बेसिकली एआई टूल का यूज़ करके डायरेक्टली भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस वो कंप्लीटली वर्क होनी चाहिए, मतलब बेसिकली वो रुकनी नहीं चाहिए। जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप 24/7 यूज़ करते हैं बहुत लोग, हर सेकेंड लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो यहाँ पे फ्रॉड की चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर अप्रूवल रिक्वायर्ड है। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। बल्क ऑर्डर, बल्क ऑपरेशन जैसे आपको एक साथ 1000 रिकॉर्ड्स डिलीट करना है। सो इंडिविजुअली अगर आप डिलीट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आप बल्क रिकॉर्ड एक साथ 1000 2000 को डिलीट करते हैं, तो अगर आप बाय मिस्टेक कोई भी सिंगल रिकॉर्ड जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए अगर डिलीट हो जाता है, तो अगर वो बिना कंफर्मेशन के साथ, कई बार गलती से भी हम डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं। सो सिमिलरली उसी तरह हमें पहले कंफर्मेशन ये पूछता है, डू यू वांट टू डिलीट, कंफर्म यस और नो। सो उसी तरह से ये भी बल्क ऑपरेशन में हेल्प करता है कंफर्मेशन के लिए। और चेक पॉइंट्स जैसे अगर आपका पैकेज कहीं से आता है या पैकेज आउट फॉर डिलीवरी है, तो बिफोर उसके पहले ये चेक पॉइंट्स से होते हुए आता है, कस्टम क्लियरेंस के लिए अप्रूवल लगता है। तो वहाँ पर वो चेक होता है पार्सल, या आपके सिटी में आने से पहले ये मेन हेड ऑफिस में स्कैन होता है। उसके बाद अगर प्रोडक्ट डैमेज नहीं है तो वो अप्रूव होके आप तक डिलीवर्ड हो जाता है।
या हाई कॉस्ट एक्शंस है या बेसिकली डिलीशन ऑफ अकाउंट। ओके, लाइक आपको अगर अपना यूट्यूब नहीं, आपको अपना जीमेल अकाउंट डिलीट करना है तो आप डिलीट करते हैं तो वहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है डिलीट दिस अकाउंट, यस और नो। सो इस तरह से बेसिकली ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सो इसको नाउ अब हम लोग एक शिपिंग कोऑर्डिनेटर बिल्ड करने वाले हैं इसी टूल के साथ। सो ये क्या है, यहाँ पर होगा पहले हम रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे और अप्रूवल स्टेटस उसके बाद दिखेगा। तो यहाँ पर 2 बल्क ऑर्डर, एक सिंपल ऑर्डर भी रहेगा। तो एक लिमिट हम सेट करेंगे लाइक 5 और 10, और उससे ये क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिकली अप्रूवल फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं अपना शिपिंग ऑर्डर फंक्शन। तो आप देख सकते हैं ये सिनेरियो है, सिनेरियो 1 2 3। तो ये सिनेरियो ऑटो अप्रूव हो जाएगा इफ़ स्मॉल ऑर्डर्स के लिए जो 5 कंटेनर से छोटे होंगे। अगर ये 5 कंटेनर से ज़्यादा है तो ये कंफर्मेशन पेंडिंग में रहेगा और अप्रूव तभी होगा जब कोई इसे कंफर्म करता है। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर नंबर ऑफ कंटेनर 5 से कम है तो रिटर्न अप्रूव हो जाएगा। अगर रिटर्न अप्रूव मीन्स आउटपुट मिल जाएगा। ओके, सो इसमें अगर ये कम है या बेसिकली ये ज़्यादा है तो आपको 2 ऑप्शन आएगा, रिटर्न अप्रूव करना है या नहीं। बेसिकली एडमिन को जाएगा आप रिटर्न प्लेस करोगे तो ये डिपेंड करता है जो भी मैनेज कर रहा है उसके ऊपर। तो ये फिल्टर है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर, ये 5 से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको अप्रूवल 10 करना है तो आप 10 भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम तीनों सिनेरियो के ऊपर वर्क करने वाले हैं। सबसे पहले हम एजेंट को क्रिएट कर लेते हैं। अब उसके बाद एजेंट क्रिएट होने के बाद हम इसे ऐप को क्रिएट करेंगे, उसके बाद सर्विस को करेंगे। यस, सर्विस भी क्रिएट हो गया। अब हम वर्कफ्लो को बिल्ड करने वाले हैं। पहले हम हेल्पर फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो हेल्पर फंक्शन क्या होता है अगर आपको जानना है तो मॉड्यूल 1 आप देख सकते हैं कंप्लीट, जो कि वीडियो अपलोडेड है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 सारे को रन करने वाले हैं। तो हेल्पर फंक्शन, हमने 3 हेल्पर फंक्शंस को डिफाइन कर लिया है। ओके, पहला हेल्पर फंक्शन वाज फॉर, बेसिकली वो था चेक फॉर अप्रूवल। सेकेंड फंक्शन था एजेंट रिस्पॉन्स के लिए एंड थर्ड था अप्रूवल रिस्पॉन्स के लिए। सो इस तरह से अब हम करने वाले हैं वर्क। अब हम शिपिंग वर्कफ्लो देखेंगे। तो ये फंक्शन रेडी हो चुका है, अब हम इसे टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं शिपिंग ऑफ 3 कंटेनर्स वो अप्रूव हो जा रहा है, और शिपिंग ऑफ 10 कंटेनर्स वो 5 से ज़्यादा है तो वो फॉल्स है, यहाँ पर वैल्यू फॉल्स है, तो ये रिजेक्ट हो गया। अगर हम यहाँ पर शिप 20 कंटेनर्स कर देंगे, 5 की जगह लिमिट एक्सीड कर देंगे, तो ये ट्रू ही रहेगा, अप्रूव हो गया, क्योंकि हमने अप्रूवल नंबर को इंक्रीज कर दिया। अगर इसी को हम यहाँ पर ट्रू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ फॉल्स 8 की जगह, तो अगर ये फॉल्स था तो हमें आउटपुट मिल रहा था रिजेक्टेड। इसी को हम ट्रू कर देते हैं। एक सेकेंड, तो हमें यहाँ पर दोनों ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड मिलेगा। आप देख सकते हैं ये भी अप्रूव हो चुका है। सो इसी तरह से आप मॉडिफाई करके सीख सकते हैं, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर ये ऑप्शनल है, आप एग्जीक्यूशन फ्लोस देख सकते हैं अगर आपको समझना हो तो। सो इस तरह से हमने डे 2 का कंप्लीट मॉड्यूल कर लिया है, दोनों। ओके, हमने दोनों कर लिया है, और ये बेसिकली हम इसमें जाने बेसिकली समझे हैं एमसीपी इंटरैक्शन, इंटीग्रेशन और लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन। अब हम डे 3 का ये अगर आपको सॉल्व करना है तो आप देख सकते हैं दोनों कोर्स, और डे 4 के लिए वीडियो भी आने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट अहेड।